एक बार कह रही सामुंच, तुम मुझे छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। और दूसरी बार कह रही मुंचाल, भवसागर से छोड़ दो, भवसागर से मुझे पार लगा दो। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, वो मितभाषिणी, मीठा बोलने वाली, मीठी मीठी बातें करने वाली, हाथ पैर पृथ्वी पर पटकती है, तड़पती है, फड़फड़ाती, उसके नेत्र फट गए, उसके शरीर से पसीने की धारा बह रही है और तड़पती, फड़फड़ाती, चीखती, चिल्लाती हुई पूतना आकाश में उड़ गई। और जब आकाश में उड़ी, आकाश में ही मारी गई। मरने के बाद उसका जो असली वाला रूप था वो सामने आया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण है। यहाँ मैया यशोदा जब कक्ष में आई और जब देखा कि ना लाला है ना वो गोपी है, तो मैया जोर से चिल्लाई है। और ब्रजवासियों को लेकर के जब घर से बाहर लाला को ढूंढने के लिए निकली, तो दूर से जब पूतना के भयंकर शरीर को देखा, समझ गई कि तो कोई राक्षसी है। ऊपर भगवान रो रहे, तो भगवान की आवाज आ रही है। तब पूतना के शरीर में हजारों नसैनियां लगा करके भगवान को नीचे उतारा गया। पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े करके चिताएं बनाई गई और फिर पूतना को जलाया गया। जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध निकल रही है, खुशबू आ रही है, क्योंकि उसका स्पर्श भगवान से हुआ है। और जैसे भगवान मारते हैं उसका तरण तारण होता है, पूतना का उद्धार हो गया, उसको मोक्ष पद की मिल गई और पूतना मारी गई। आखिर ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म में, कल आपने राजा बलि की कथा को सुना था, तो पूर्व जन्म में ये जो पूतना है ये राजा बलि की बिटिया थी, रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए आए और पूतना ने जब जो रत्नमाला है उसने जब वामन भगवान की सुंदरता को देखा है, तो उसके मन में ये भाव आया है कि इतना सुंदर यदि मेरा बेटा होता तो मैं उसको अपना दूध पिलाती। उस कन्या के भाव को भगवान समझ गए और कहा तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान लिया और राजा बलि को भी नाप लिया, बंदी बना लिया, तब वही रत्नमाला सोचती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसको दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तो दूध भी पिलाती है और दूध में जहर मिला करके भी पिलाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। तो जब भगवान 6 दिन के हैं, भगवान को सताने के लिए कंस ने पूतना को भेजा है। भगवान ने पूतना को मार के पूतना का उद्धार किया। समय बीता है, धीरे धीरे भगवान लगभग 1 वर्ष के होने को हैं और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कदाचिदौ थानिक कौतुका प्लबे जन्म रक्ष योगे शमवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनो रविशेचनम सती। देखते देखते भगवान लगभग 1 वर्ष के हो गए। भगवान के जन्मदिन का समय आया। एक दिन की बात है, सुबह के 5 बजे मैया यशोदा सोकर के उठी हैं, बिस्तर पे बैठी हैं कि गोपियां दरवाजे खटखटाती, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो, अरे मैया उठो। घबरा के दरवाजे खोले तो गोपियां इकट्ठी होके आई हैं। तो मैया घबरा गई। मैया बोले कि क्यों गोपियों, गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती मैया तुम सुबह से अशुभ बातें तो मत करो, ऐसी बातें तो मत करो। मैया बोली तो क्या बात है, क्यों इकट्ठी आ गई सुबह से, क्या बात है? गोपियां बोली मैया आपको नहीं पता? मैया बोली कुछ खास है? गोपियां बोली मैया बहुत खास है। मैया बोली क्या? कहा मैया आज तेरो लाला, आज हमारो कन्हैया 1 बरस को है गयो। आज लाला को जन्म दिवस है, आज लाला की वर्षगांठ है, आज रोहिणी नक्षत्र है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अब मैया ने जैसी सुना कि बताओ मेरे लाला को जन्मदिन आ गयो और मैं ही भूल गई,
थोड़ी देर तो मैया सोच में बैठी रही, फिर मैया ने गोपियों को आदेश दिए हैं कि जाओ बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च, बाजे बजवाओ, गीत गवाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, मंत्रोच्चारण कराओ, वेद ध्वनि कराओ, अन्नदान, द्रव्यदान, गौदान, वस्त्रदान इत्यादि सभी प्रकार के दान कराओ। आज लाला 1 बरस को है गयो। खूब उत्सव आनंद मनाया जा रहा है। फिर मैया ने भगवान को स्नान आदि करा के वस्त्र पहना के थपकियां दे दे के पालने में सुलाया। और मैया ने देखा कि ये गोपियां तो लाला को सोने ना देंगी। कोई आएगी तो गोद में लेगी, कोई आएगी तो चूमेगी, कोई आएगी तो उठा के नाचेगी, लाला तो परेशान हो जाएगा, सो ही नहीं पाएगा। तो मैया ने पालना उठा करके मैया के आंगन में एक छकड़ा रखा है। छकड़ा समझते हो? छकड़ा समझते हो? छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी समझते हो? बैलगाड़ी के जैसा, बैलगाड़ी तो नहीं, बैलगाड़ी के जैसा एक छकड़ा है। उस छकड़े के ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, दूध के, दही के, घी के, मिश्री के। और उसी छकड़े के नीचे जो जगह है, उस जगह में भगवान ने वो पालना रख दिया लाला का, कि लाला ना किसी को दिखेगा और ना कोई परेशान करेगा। मैया तो अच्छे के लिए रख गई थी। और उसी दिन कंस ने शकटासुर नाम के एक असुर को भेजा है। वो आया, अदृश्य है, गायब, किसी को दिखता नहीं है। वो सबको देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। वो आ गया। और जब वो आया और उसने जब भगवान को देखा छकड़े के नीचे पालना रखा है, वो सोच रहा है कि थोड़ा सा वजन बढ़ा के मुझे इस छकड़े के ऊपर बैठना है। छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा, दब करके कृष्ण मर जाएगा। वो सोच रहा है, भगवान ने करना शुरू कर दिया। भगवान ने क्या? दब करके शकटासुर मारा गया। अब जब धम्म से आवाज आई तो मैया गोपियां सब भीतर दौड़ के बाहर आई। क्या हुआ, क्या हुआ? जब देखा तो छकड़ा पलटा पड़ा। अब शकटासुर किसी को दिखे ना, क्योंकि वो गायब है। क्या हुआ, क्या हुआ? जब देखा तो कुछ भी नहीं, लाला तो पालने में है, छकड़ा पलटा पड़ा। मैया और गोपियां सोच में है, ना हवा चली, ना तूफान आया, ना आंधी, ना कुछ ना कुछ। और फिर भी ये छकड़ा पलटा तो पलटा कैसे? आखिर हुआ क्या? कैसे पलट गया ये छकड़ा? 2, 4, 5 बच्चे वहां खड़े थे जिन्होंने ये सब देखा था। तो वे मैया के पास है, मैया हम बताएं कहाँ गए हो? मैया बोली बताओ। कही मैया तुम्हारो ये लाला बड़ो उपद्री है, तुम्हारो ये लाला बड़ो उपद्री। हमने आंखों से देखो, हाथ पैर चलाते चलाते एक लात जब छकड़े में मारी तो पूरा छकड़ो पलट गए। मैया ने डांट के भगाया, चलो भागो यहाँ से, कुछ भी बोलते हो। इतना सा लाला, इतने इतने से उसके पाम, छकड़े में मारेगा तो छकड़ा पलटेगा। अब बच्चे कहे मैया हमने तो सही बतायो, अब मानने हो तो मानो, ना मानने तो ना मानो। और ऐसा कह करके बच्चे वहां से चले गए। बच्चे झूठ नहीं बोलते, कहते ना बच्चे मन के सच्चे। जो देखा था वो बोल दिया और हुआ भी यही था। मैया कहती हैं चलो जाने दो, जो हुआ जैसे हुआ, मुझे क्या करना, कम से कम मेरा लाला सुरक्षित है। किसी की नजर लग गई, जन्मदिन के दिन मेरो लाला बच गयो। ऐसी मैया बात करने लगी और फिर नजर बजर भगवान की खूब उतारी गई। तो भगवान जब 1 वर्ष के हुए हैं तो मैया आश्चर्य में पड़ गई, भूल गई है कि लाला का जन्मदिन है और उसी दिन कंस ने शकटासुर को भेजा है। समय बीता, धीरे धीरे जब भगवान और बड़े हुए हैं, एक दिन की बात है, भगवान पालने में लेटे हैं अपने आंगन में और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे, तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुम् न शक्नोद भूरि भारभृत। भगवान पालने में आनंद से लेटे हैं
और उसी दिन कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। ये तृणावर्त आया है वायु के बवंडर के रूप में। पूरे गोकुल में हवा चल गई, धूल उड़ गई, धूल से ढक गया गोकुल। गोकुलवासी दिया है गिर करके मर जाएगा। पर भगवान कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भगवान कहते हैं कि एक बार जो मुझे पकड़ता है, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है वो तो मुझे छोड़ देता है, लेकिन मैं तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक मैं उसका कल्याण नहीं करता। और गले गृहीत उत्सृष्टुम न शक्नोत अद्भुतार्वकम। और भगवान ने तृणावर्त का गला दबा करके उसको मार डाला और उसको भी मुक्त कर दिया। तो कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त, भगवान ने तृणावर्त को मुक्ति प्रदान कर दी, उसको भी मार दिया। इस तरह से भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो भजन के माध्यम से हम भी श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण करते हैं और भाव से सभी गाएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। हाँ, ऐसे लगना चाहिए कि जैसे हम गोकुल में, वृंदावन में, बरसाने में आ गए हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो। उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, मेरा राधे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करें। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। और दोनों हाथ ऊपर करके ताली से झूमते हुए वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने है, वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने है, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारी कोई न जाने है, प्रेम नगरिया अपनी मोहन प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। देखो देखो देखो, ऐसे नहीं, दोनों हाथ राधा रानी का नाम ऐसे नहीं लेते भाई, दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे सभी कर लो, दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, मैं राधे राधे गाऊं, मैं
राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। एक एक ये करताल हमको दे दो, ये झांझ एक हमको चाहिए, दे दो लाके। ताली सेवा करें आप, ताली सेवा करते हैं हाथ से। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। राधा रानी सरकार की हो। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। ओ निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। और दोनों हाथ ऊपर कर ले भाव से, ताली सेवा करते हुए। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आऊं। राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करने आऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आपसे बैठे बैठे नाचते नहीं बनता, नहीं बनता बैठे बैठे। अब बनेगा कैसे? 90-100 किलो के हैं, खड़े होके तो वैसे ही थोड़ी बहुत बन जाता है बैठे बैठे। अरे दोनों हाथ ऊपर करो, करो दोनों हाथ ऊपर और ऐसे झूमते हुए भाव से झूमो सभी। दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर, ताली सेवा करते हुए, झूमते हुए। क्या कहना है? छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुह कुह करके कायल कोयलिया मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन
छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुह कुह करके कायल कोयलिया मन तड़पाती है। छीन लिया तूने सब मेरा, छीन लिया तूने सब मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। छीन लिया तूने सब मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता में मेरा और राधे राधे कैसे करना है? दोनों हाथ ऊपर, ताली नहीं, दोनों हाथ ऊपर झूमते हुए। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। 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 मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ताली से बगरे भाव से राधा रानी सरकार की। हरि बोल। दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। 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 ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मैं
राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। और अपने अपने स्थान पे सभी बैठ जाएं। शांति का परिचय दें, सभी बैठ जाएं, शांति से बैठे, सभी बैठे। अभी आप सभी ने सुना कि भगवान ने तृणावर्त का वध किया। भगवान लगभग 1 वर्ष के हुए हैं और अब नंद बाबा के मन में आ गया कि मुझे लाला का नामकरण करवाना है। और हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं और अंतिम तक जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, जात कर्म, अन्नप्राशन, कर्णभेदन, विद्यारंभ, विवाह और अंतिम तक जाते हैं 16। और इन 16 संस्कारों में एक है नामकरण संस्कार, इसका बड़ा महत्व है। तो नंद बाबा को लगा कि अब लाला हो रहे हैं बड़े और मुझे लाला का कराना है नामकरण। तो जो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, यादवों के पुरोहित हैं, वो हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो मथुरा में रहते हैं। और नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज को गोकुल में आने का निवेदन किया है कि प्रभु आप पधारें और लाला का नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। अब जब गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं नामकरण के लिए, नंद बाबा ने खूब स्वागत, सत्कार, मान सम्मान किया और फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भगवान आप हमारे दोनों लालाओं का नामकरण करने की कृपा करो। गर्गाचार्य जी बोले नामकरण तो मैं करा दूंगा बाबा, लेकिन नामकरण मैं घर पे नहीं कराऊंगा, गौशाला में कराऊंगा। कहां कराऊंगा? गौशाला। नंद बाबा ने कहा यदि गौशाला में नामकरण करवाना है तो उसके लिए प्रभु 1-2 दिन का समय दीजिए, क्योंकि गौशाला में मुझे सफाई करानी पड़ेगी, व्यवस्था करानी पड़ेगी। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा आप समय ले लो 1-2 दिन का, पर नामकरण तो वही होगा। नंद बाबा लग गए साफ सफाई कराने में। यहाँ शाम का समय है, गर्गाचार्य जी महाराज अपने साथ में शालिग्राम जी रखते हैं और शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। और गर्गाचार्य जी जो हैं वो स्वपाकी ब्राह्मण हैं। शाम का समय हुआ, शालिग्राम जी की सेवा का समय है। यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी ने कहा है कि आज मैं शालिग्राम को खीर की प्रसादी पवाऊंगा, खीर का भोग लगाऊंगा। सो मैया एक काम करो, खीर बनाने की सामग्री यहाँ पर व्यवस्था कर दो। मैया गई तो पूरी सामग्री, चूल्हा इत्यादि, दूध, चावल, चीनी, जो भी लगता है सब लाके वहां पर रख दिया व्यवस्थित करके। गर्गाचार्य जी ने शालिग्राम भगवान जी के लिए खीर बनानी शुरू की। आधा पौन घंटे में एकदम रबड़ी के जैसी गाढ़ी गाढ़ी खीर बन करके तैयार हो गई। गर्गाचार्य जी ने वो खीर एक पात्र में रख के उसमें तुलसी दल रख करके शालिग्राम जी को भोग लगाया। अब जैसे ही भोग लगाया तो भगवान ने सुन लिया, भगवान मतलब लल्ला ने।
अब भगवान तो भगवान है, हमको लगा मुझे बुला रहे हैं। अब भगवान से चलते नहीं बनता है, अभी भगवान घुटैया घुटैया चलते हैं। घुटैया मतलब घुटने के बल, घुटना और हाथ के बल, घोड़ा बन बन के भगवान पहुंच गए। गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है। भगवान ने खीर की कटोरी उठाई, कुछ खीर खाई, कुछ इस वाले गाल पे लगाई, कुछ इस वाले गाल पे लगाई, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगाई, कुछ यहाँ वहां फेंकी। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो देखा कि लाला सारी खीर जूठी कर गई। गर्गाचार्य जी जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा देख तेरो लाला मेरो सारो भोग जूठो कर गयो, लेके जा अपने लाला को। मैया भाग के आई, फिर से साफ सफाई की, दूसरी बार खीर बनाने की पूरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है अब थोड़ी आएगा। दूसरी बार फिर खीर बनाने लगे, मैया लाला को ले गई। दूसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर भोग लगाया है खीर का। त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये। और जैसे ही भोग लगाया भगवान फिर घुटैया घुटैया आए और फिर खीर की कटोरी उठाई और फिर खाई, फिर फेंकी, फिर लगाई, यहाँ डाली वहां डाली, गर्गाचार्य जी के ऊपर ही फेंक दी। फिर आंखें खुली। अब गर्गाचार्य जी बहुत गुस्से में फिर से जोर से चिल्लाते, अरे यशोदा तेरो लाला बड़ो उपद्रवी, देख दोबारा मेरी सारी खीर खा गयो, झूठी कर गयो मेरी सी खीर। आज मेरे सालिग्राम को भूखो रखेगो तेरो लाला, लेके जा अपने लाला को। दोबारा मैया आई, फिर दोबारा खूब साफ सफाई करके खीर बनाने की सामग्री दूसरी बार, तीसरी बार दी। मैया लाला को उठा के ले गई, कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया। दरवाजा बाहर से लगाया नहीं, लटका हुआ है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनानी शुरू की। उसी कमरे में है खिड़की, खिड़की ज्यादा ऊंची नहीं है, नीची है। भगवान न जाने कैसे खिड़की में चढ़ गए और खिड़की में से भगवान को गर्गाचार्य जी दिख रहे हैं और गर्गाचार्य जी को भगवान दिख रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी दूर से देख के सोच रहे कितना सुंदर है ये, लेकिन फिर मन में आ रहा कि भैया इसकी सुंदरता पे मत जाओ, ये जितना सुंदर है उतनी चंचल है, शैतान है ये, इसकी सुंदरता पे मत जाओ। और यहाँ भगवान खिड़की पे बैठे हैं और भगवान के 2 दांत नीचे के और 2 दांत ऊपर के, 4 दांत हैं। कमर पे दोनों हाथ रखे हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं, जैसे गुस्से में देखते ना हम बड़ी बड़ी आंख करके, वैसे। अब आप सोचो 1 वर्ष का बालक, 2 दांत नीचे के 2 दांत ऊपर के दिखाए और आंखें बड़ी बड़ी करके किसी को देखे तो सुंदर लगेगा कि डरावना लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। अब भगवान देख रहे गुस्से में और गर्गाचार्य जी के मन में भी आ रहा कि है तो बहुत सुंदर, लेकिन फिर सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, इसकी सुंदरता पे मत जाओ, उतना ही शैतान है ये, इसकी सुंदरता पे मत जाओ। खैर मुझे क्या, यशोदा ने तो उसको कमरे में बंद कर दिया, खीर बनाना जारी रखा। अब तीसरी बार खीर बनी, फिर पात्र में रखी, फिर तुलसी दल और फिर वो भोग की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। आंखें बंद की हैं। भगवान न जाने कैसे दरवाजे खोल खाल के गुटैया 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 चल के फिर आ रहे, और जैसे ही फिर आए फिर खीर की कटोरी उठाई, फिर कुछ खाई, कुछ फेंकी, कुछ इस गाल पे, कुछ उस गाल पे, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी पे, कुछ बालों पे। आंखें खुली गर्गाचार्य जी की तीसरी बार, लेकिन तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने अब बाल कृष्ण को नहीं देखा। अब गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया है। और जैसे ही श्री हरि नारायण को देखा है, आंखों से नेत्रों से अविरल अश्रुधारा अश्रुपात हो रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहते, वाह भगवान, मैं आपको बुला रहा था और आप आ रहे थे, पर मैं अभागा नेत्रों में पड़े अज्ञान रूपी पर्दे के कारण आपको पहचान ना सका। मैं कितना अभागा हूं। भगवान फिर ज्यों के त्यों हो गए, आंसू पहुंचे गर्गाचार्य जी के। और भगवान ने कहा, बाबा सुनिए, मैं कौन हूं आप समझ गए? गर्गाचार्य जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु समझ गया। भगवान ने कहा, तो ये बात मैया को नहीं बतानी है। जब कल आप मेरा नामकरण करेंगे तो ये बात मैया को नहीं बतानी है। गर्गाचार्य जी बोले, भगवान बतानी पड़ेगी, यदि नहीं बताएंगे और इतना उपद्रव आप करोगे ना उठते बैठते, तो यशोदा इतना पीटेगी, और पीटेगी अलग और गाली अलग देगी।
इसलिए प्रभु बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ब्रज की गोपी है, वो बहुत मारेगी, बहुत पिटोगे प्रभु। भगवान बोले, भगवान यही सुख भोगने के लिए तो आया हूं, ये सुख बैकुंठ में कहाँ है, ये सुख साकेत में कहाँ है, ये सुख क्षीर सागर में कहाँ है कि मैं भागूं और मेरे पीछे पीछे मेरी मैया छड़ी लेके भागेगी। ये सुख मुझे यही मिलेगा, इसलिए भूल के भी मत बताना मैया को मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा मुझे क्या, अब आपको गालियां खाने की शौक लगी है तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है प्रभु, नहीं बताऊंगा। भगवान ने गर्गाचार्य जी को बता दिया सब। दूसरे दिन नामकरण की तैयारियां गौशाला में हो चुकी हैं। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले नामकरण संस्कार किया है बलराम जी का, रोहिणी मैया के लाला का। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरदो गुणैः आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये जो माता रोहिणी का बेटा है, लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण संसार के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, इसलिए इनका नाम है राम। राम किसे कहते हैं? जो संसार को प्रसन्न रखने का सामर्थ्य रखे वो राम। बल्कि अधिकता है सो बलराम कहलाएंगे, बल्कि देव है सो बलदेव कहलाएंगे। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए गए हैं, इसलिए संकर्षण कहलाएंगे। बलभद्र जी का नामकरण हुआ, बारी आई ठाकुर जी की। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, ये जो मैया यशोदा का लाला है ये हर युग में अवतार लेता है, और केवल अवतार नहीं लेता, रंग भी बदलता है। सतयुग में ये सफेद रंग का था, शुक्लो। त्रेता युग में रक्तस, ये लाल रंग का था। किसी एक युग में पीत, ये पीले रंग का था। और अभी इसका जो रंग है वो कैसा है? कहा वो थोड़ा सा काला है और थोड़ा सा नीला है, इसलिए इनका नाम है इदानीम कृष्णताम गतः, ये कृष्ण कहलाएंगे। क्या नाम रखा है? कृष्ण। हे नंद बाबा, वृंदावन में विहार करने के कारण वृंदावन बिहारी कहलाएंगे। रास नृत्य के प्रेमी होंगे सो रास बिहारी कहलाएंगे। किसी पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी, गोवर्धनधारी कहलाएंगे। गौओं का पालन पोषण करेंगे, गोपाल कहलाएंगे। इंद्रियों को बस में रखेंगे सो गोविंद कहलाएंगे। कामदेव भी इनकी सुंदरता से मोहित हो जाएंगे। मदन मोहन, मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोहने वाले, मदन मोहन कहलाएंगे। सभी के मन को मोहेंगे, मनमोहन कहलाएंगे। भक्तों का तरण तारण करने के कारण तारणहार कहलाएंगे। हे नंद बाबा, आपके पुत्र के 1000 नाम है, और एक और नाम है तुम्हारा लल्ला चोरी करेगा। अब नंद बाबा घबरा गए, दुखी हो गए कि बताओ बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर। गर्गाचार्य जी बोले, बाबा चिंता ना करो। गर्गाचार्य जी बोले, कैसे ना करूं? इतने समय के बाद वृद्धावस्था में लाला भयो और वो भी चोर। गर्गाचार्य जी बोले, कोई धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? कहा माखन का प्रेमी होगा, माखन की चोरी करेगा, इसलिए इनका नाम है माखन चोर। और आपके पुत्र के कोई 10, 20, 50 नाम नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके लाला के भी 1000 नाम हैं। गुण, कीर्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि, विवेक, सुंदरता में आपका लाला साक्षात श्री हरि के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि श्री हरि ही पधारे हैं, थोड़ा सा कह दिया कि आपके लल्ला में कुछ गुण भगवान विष्णु के आ गए। नामकरण हुआ है। अब नामकरण के बाद समय बीत रहा है, धीरे 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 धीरे। अब भगवान ने उपद्रव करना शुरू कर दिया।
वेद व्यास जी लिख रहे हैं, काले न ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजवहतु। कुछ समय के बाद ब्रजताल पेनो, ब्रज में दोनों भैया राम केशवो, बलराम और कृष्ण चलने लगे। कैसे चलने लगे? कहा जानुभ्याम, घुटनों के बल, सह पाणिभ्याम, हाथों के बल, रिंगमाणौ, घसट घसट के चल रहे हैं। मैया ने कमर में करधन और पैरों में घुंघरू वाली पायल पहनाई है। अब भगवान ब्रज के कीचड़ में चलते हैं, चप 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 छम 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 छम, पायल बजती है छम छम। तो भगवान बार बार मुड़ के देखते कि आवाज कहाँ से आ रही। इतने भोले वाले, खुद पता ही नहीं है कि मैंने ही पायल पहनी हुई है। और मैया खूब सजाती, तैयार करती, नहलाती, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, और भगवान जाके ब्रज की कीचड़ में लौटने लगते। और जब भगवान एकदम कीचड़ से लथपथ घर आते तो मैया कहती, लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था, तभी तो सुअर के जैसे दिन रात मिट्टी में लौटता रहता है। तो बलराम जी को भगवान इशारा करके कहते, देखा दाऊ मैया तू ज्योतिषी निकली, मैया जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। भगवान का 23 अवतारों में से जो दूसरा अवतार हुआ है वो सूकर के रूप में हुआ है। तो जब मैया कहे कि लाला लगता है तू सुअर था, तो भगवान कहते मेरी मैया तो बड़ी जानकार है, मैया जानती है। ऐसी लीलाएं भगवान ब्रजभूमि में किया करते थे। एक दिन की बात है, अब भगवान धीरे धीरे चलने लगे। अब जब चलना शुरू किया तो कुआं होता है, कुआं समझते हो ना? कुएं में जाकर के भगवान झांक रहे। अब जैसे ही लाला ने कुएं में झांका तो कुएं में जो पानी है, पानी में भगवान को खुद की परछाई दिखी। अब भगवान थोड़ी जानते हैं कि क्या है, भगवान को लगा कि नीचे भी कोई है। तो भगवान जोर से चिल्लाए, कौन है रे? वहां से भी आवाज गूंज के वापस आई, कौन है रे? अब भगवान कहें कि भैया नीचे तो कोई है, और ये देखो इसको डर नहीं लग रहा मेरे से, ये मुझसे पूछ रहा है कौन है रे। जैसे ही भगवान ऐसे अपने में बातें कर रहे थे तो दाऊ जी मतलब बलराम जी आए, और बलराम जी ने कहा, लाला का भयो, किससे गप्पे कर रहे हो? भगवान ने बुलाया, कहीं दाऊ यहाँ आओ। दाऊ जी आए। जब दाऊ जी ने झांका तो कहा, देखो वो अपने भैया को भी ले आयो। वो अपने भैया को भी, दाऊ जी की झांकी भी दिख रही है वहीं, मतलब प्रतिबिंब दिख रहा है, छाया दिख रही है। तो कहीं देखो दादा वो अपने भैया को भी ले आयो। दाऊ जी ने भी चिल्लायो, कौन है रे? उधर से फिर आवाज आई, कौन है रे? अब भगवान और दादा दोनों परेशान कि ये तो मरेगो आज हमारे हाथों से। बलराम जी का मैं जाके देखता हूँ कौन है। बलराम जी कूद गए, छलांग लगाई कुएं में। अब जब कुएं में जाके कूदे और भीतर जब डुबकी लगा के देखा तो कोई नहीं। तो बलराम जी कहे, लाला जा में तो कोई ना है। भगवान ऊपर से हंस रहे और भगवान कहते, हमको तो पता था कोई नहीं है। अब भगवान ने बलराम जी से कर दिया मजाक, रस्सी फेंकी कि ऊपर आ जाओ दाऊ। अब जैसे ही रस्सी फेंकी तो दाऊ जी इतनी जोर से रस्सी खींची कि पलट के भगवान भी कुएं के भीतर। अब दोनों छप 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 करके कुएं में खेले। अब यशोदा मैया परेशान, 1-1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं दोनों कहाँ। अब मैया ढूंढती बाहर आई, लाला कहाँ है, दाऊ कहाँ है, लाला कहाँ है, दाऊ कहाँ है रे? पता नहीं कहाँ चले जाते सुबेरे से। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कहते हुए मैया कुएं के पास पहुंची, और जैसे ही मैया ने कुएं में झांका तो दोनों कुएं में छप 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 करके पानी से खेल रहे। मैया ने कहा, निकलो दोनों को बताती हूँ मैं। इतना उपद्रव, कुएं में कूद गए, आओ मैं बताती हूँ। और मैया ने फेंकी एक बाल्टी और कस बाल्टी में बैठ के आओ। अब भगवान कहें पहले दाऊ जी आप जाओ, और दाऊ जी कहें कि पहले लाला तुम जाओ। क्यों? क्योंकि पता है कि जो पहले निकलेगा वो ज्यादा पिटेगा। अब कहें कि जाओ, दोनों कहें हम तो नहीं जाएंगे। का एक काम करते हैं, बाल्टी बड़ी है, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों प्रसाद मिल बांट के खा लेंगे। ठीक है,
दोनों में ऐसी बात हुई, दोनों बाल्टी में बैठे। अब मैया ने खींचा, अब दोनों बाहर निकले जल्दी से, मैया से दूर जाके खड़े। मैया ने कहा बताती हूँ, छड़ी उठा ली। इतने में भगवान कहते अरे मैया सुन तो सही, अरे मैया सुन तो, थोड़ी तो सुन ले मैया। मैया बोली चल बता। कहा मैया नीचे जब हमने देखा तो हमको कोई दिखा, और मैंने दादा को बुलाया तो उसने भी अपने भैया को बुला लियो, मैया तू भी देख ले। मैया ने कहा चल दिखा। अब मैया भी कुएं में झांकती हैं। अब भगवान ने झांका तो भगवान का प्रतिबिंब, बलराम जी ने झांका तो उनका प्रतिबिंब, मैया ने झांका तो मैया का। अब कान्हा कहे कि देखो मैया वो अपनी मैया को भी ले आयो, अपनी मैया को भी ले आयो। इतने में मैया जोर जोर से हंसने लगी, और जैसे ही मैया हंसी भगवान ने दाऊ जी कोनी मारी कि भग चलो। अब मैया हंस गई है, भग चलो, अब पिटने की संभावना नहीं, भागो यहाँ से। और दोनों वहां से भाग गए। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं, कुएं में कूद जाते हैं और मैया को सताते हैं। तो धीरे धीरे जब भगवान चलने लगे तो भगवान ने लीलाएं करनी शुरू कर दी हैं। एक दिन की बात है, खूब सी गोपियां सुबह सुबह, कम से कम 50 गोपियां यशोदा जी के आंगन में खड़ी हैं, और आंगन में खड़ी होके कह रही हैं वत्सानु मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्वादवत्यदधिपया कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सजेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे शग्रह कुपितो यात्युत्कोस्यतो कान। 50 गोपियां सुबह सुबह खड़ी हैं। मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, बरज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। मैया बोली का कर दियो लाला ने? गोपियां बोली मैया ये पूछो कि का ना कियो तुम्हारे लाला ने? मैया कहती चलो यही बता दो। गोपियां बोली मैया हमारी गैयों के बछड़ों को छोड़ देता है ये। मैया ने कहा ये तो घर पे भी करता है, यदि जब गैया लग जाती है, गाय लगी सुबह 7 बजे, तो ये गैया लगने के बाद बछड़े छोड़ता है। गोपियां कहती देखो कितना चालाक है, घर पे गैया लगने के बाद बछड़े छोड़ता है, और हमारे यहाँ यदि गाय लगनी है 7 बजे तो सुबह से 5 बजे से आके बछड़े छोड़ देता है। अब जैसे ही बछड़े छोड़े तो बछड़े गैया का पूरा दूध पी जाते हैं। अब जब हम गैया लगाने बैठती है मैया तो गाय हमको लाते मारती है, ऐसा है। मैया ने बोला थोड़ा सा डांट दिया करे, कान मरोड़ दिया करे, हाथ माथ दिखा दिया करे, आंखें दिखा दिया, इतनी बड़ी हो इतना छोटा डरेगा नहीं क्या तुमसे? गोपियों ने कहा मैया आपको क्या लगता है हम सीधे आपके पास शिकायत लेके आए? मैया बोली तो? कहा हम सब कर चुके, कान मरोड़ चुके, हाथ दिखा चुके, छड़ी दिखा चुके, आंखें दिखा चुके। मैया बोली फिर? कहा फिर क्या, हम आंखें दिखाते तो ये हंसने लगता है, क्रोध संजात हास, हम क्रोध करते तो हंसता है। फिर कहा फिर क्या मैया, जब वो हंसता है, जब वो हंसता है तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। जब वो हंसता है ना तो इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर लगता है कि उसकी मंद मंद मुस्कान को देख के हम अपना पूरा गुस्सा भूल जाते हैं सब। मैया ने कहा तुम्हारी गलती, मैंने तो छूट दे दी, मारो पीटो गाली दो, जो करना करो, जैसो मेरो वैसो तुम्हारो। दूसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया तेरो लल्ला। मैया बोली आज का क्यों? कहा मैया यदि माखन छीके पे रखा हुआ होता है तो इसकी सीढ़ी बनती है, पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 1, और तब भी यदि मटकिया को नहीं पाता तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद करता, माखन गिरता है, खुद भी खाए सबको भी खिलाए, डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर आई, मैया जिसके घर तुम्हारो लल्ला पहुंच जाए ना उसके घर की हालत हम क्या बताएं? मैया बोली बताओ जरा। कहा मैया अकेले तो जाता नहीं, इसी के जैसे कम से कम 15-20 ग्वाल वाल, फिर गैया के बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, बंदर बंदरिया सबको ले लेके जाता है, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए।
चौथे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची कि मैया जब खूब माखन खाता है और खिला देता है तो अंत में भांडम विनती, बुजुर्गों के हाथ की बनी बड़ी मटकियों को, हमारे पात्रों को ये फोड़ देता है, तोड़ देता है। मैया तुम्हारो लाला बड़ो उपद्रवी है। गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं, शिकायत करती हैं मैया से, खूब शिकायत करती हैं। और कई गोपियां तो शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं। कई तो शिकायत लेके आती, कई दर्शन करने आती। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने करनी शुरू। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।